अस्सलाम वालेकुम जी। मोस्ट स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं और जो स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन है इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। तो लेक्चर को मैं शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो इस वक्त लेक्चर जो है वो नजर आ रहा हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन एंड पेजिंग, इसके ऊपर है। सबसे पहले है जी हमारी फ्रेगमेंटेशन। एज प्रोसेसेस आर लोडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी, द फ्री मेमोरी स्पेस इज ब्रोकन इनटू लिटिल पीसेस। वो कहता है कि फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या है कि जब आपका प्रोसेस जो है वो लोड हो जाता है और मेमोरी से रिमूव हो जाता है, उस वक्त जो स्पेस मिलती है वो बेसिकली ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे पीसेस के अंदर। वो जो छोटे छोटे पीसेस है वो बेसिकली हमारे फ्रेगमेंटेशंस में चले जाते हैं। इट हैपन्स आफ्टर सम टाइम्स दैट प्रोसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू मेमोरी ब्लॉक कंसिडर in small size and memory block remain unused. This problem is known as fragmentation. वो कहता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि मेमोरी के कुछ ब्लॉक जो हैं उनका साइज छोटा हो जाता है और उनमें जो ब्लॉक की रिमेनिंग अनयूज स्पेस है वो रह जाती है। इस प्रॉब्लम को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सिंपल लफ्ज में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल ये है कि जब आपकी मेमोरी रिलीज हो जाती है तमाम प्रोसेस करने के बाद, और उसकी जो मेमोरी की जब रिलीज होती है और वो मेमोरी रिलीज होने के बाद जो आपकी मेमोरी पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, अब वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बन गए हैं और वो यूज भी नहीं हो रहे। जब वो यूज भी नहीं हो रहे तो उन तमाम को हम लोग जो है फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब ये दो तरह की फ्रेगमेंटेशन है, एक आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है और दूसरी आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। सबसे पहले जी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। टोटल मेमोरी स्पेस इज इनफ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट और टू रिजाइड अ प्रोसेस इन इट, बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस सो इट कैन नॉट बी यूज्ड। वो कहता है कि मेमोरी की जो सारी मेमोरी है वो जरूरी नहीं है कि हर प्रोसेस के अंदर सारी की सारी मेमोरी जो है वो इस्तेमाल हो रही हो। वो क्या है कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इस्तेमाल हो रहा था जो कि आपका यूज वाला हिस्सा नहीं है, उसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, मेमोरी ब्लॉक असाइन टू प्रोसेस इज बिगर, कि मेमोरी के जो ब्लॉक है वो जो भी प्रोसेस असाइन होता है वो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। या आप ये कह सकते हो कि मेमोरी ब्लॉक जो कि प्रोसेस को असाइन किए गए हैं वो बड़े लेवल के हैं। सम पोर्शन ऑफ मेमोरी इज लेफ्ट अनयूज्ड, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी मेमोरी में होती है जो कि आपकी अनयूज होती है। एट इट कैन नॉट यूज एनी बाय एन अदर प्रोसेस, और वो किसी दूसरे प्रोसेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही होती। इसकी एग्जांपल में अगर आपको दूं कि अगर आपने सी एंड सी प्लस प्लस में अरे का टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अरे कैरेक्टर की एक अरे जो है वो डिक्लेयर की और उसका साइज रखा 10, यानी एक अरे नेम्स के नाम से हमने कैरेक्टर की, ई नेम या एस नेम के नाम से हमने एक अरे डिक्लेयर की जिसका जो स्पेस है वो 10 है, लेकिन हम उसमें सिर्फ अली लिख देते हैं। तो अली ने क्या किया, उस 10 में से ओनली 3 कैरेक्टर के लिए स्पेस कंज्यूम की। अब स्पेस आपकी 10 ही है, लेकिन अब उसमें से जो 7 ब्लॉक्स की जो स्पेस बच गई है वो हमारा बेसिकली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन वो यूज 10 ही हो रही है, लेकिन बेसिकली उसमें से अनयूज जो 7 रह जाते हैं वो आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का हिस्सा है। The following diagram show how fragmentation can cause waste of memory and a composition technique can be used to create more free memory out of fragment memory। वो कहता है कि यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो डिस्प्ले की गई है। इस डायग्राम के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेमोरी की कंजम्पशन की टेक्निक्स है
जिनकी मदद से डेटा जो है या प्रोसेस जो है वो मेमोरी को कंज्यूम करता है और उसमें से कितनी मेमोरी आपकी जो है वो फ्री बन जाती है। यहां पे अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ मेमोरी जो है, ये जो आपका फील्ड बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये वो है जो कि मेमोरी का हिस्सा तो है लेकिन यूज नहीं है, जबकि ये मेमोरी का सही यूज। और जब इसको हम पूरे कंपेन को देखते हैं तो इतनी मेमोरी ऐसी है, यानी वही एग्जांपल कि आपने अली तो लिख दिया लेकिन 7 ब्लॉक जो है वो इसके सेपरेट हो गया, इकट्ठे हो गए और वो आपके फ्रेगमेंटेशन का हिस्सा बन गए। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी reduced by any campaign or shuffle memory constant to place all free memory another into one large block। अगर एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो मैं यहां पे फिर एग्जांपल कोड करता हूं। मिसाल के तौर पे यही नेम, यही अरे अगर आपने स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर कर दिया है तो अब क्या होगा, जैसे ही अली लिखा जाएगा, अली के बाद जो बाकी स्पेस बचेगी उससे उसके फौरन बाद ही आए के बाद वो एक नल कैरेक्टर जो है वो डिक्लेयर कर देगा और बाकी जो बचती स्पेस है वो किसी और वेरिएबल को जो है वो असाइन कर देगा। तो ये जो चीजें इस तरह की जो एग्जांपल्स बनती हैं, यानी जो डेटा हमारा बचता है वो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये इंटरनली तौर पे मेमोरी के अंदर जो है वो कर रहे होते हैं, जबकि हमें मेमोरी एट इट इज जो है, जैसे ही आपको ब्लॉक यहाँ पे नजर आ रहा है इसी तरह नजर आ रही होती है। टू मेक कंजम्पशन फ्लेक्सिबल रीलोकेशन शुड बी डायनामिक, और ये डायनामिकली तौर पे उसको री एलोकेट कर होता है और ताकि उसकी जो कंजम्पशन है वो पूरी की पूरी और जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल रही होती है ये उसी को लेके चल रहा होता है। द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय effectively assigning the smallest partition but large enough for the process। वो कहता है कि ये जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है इसमें क्या होता है कि मेमोरी तो हमारी कंज्यूम होगी है लेकिन उसमें से जितना मेमोरी बच सकती है वो फ्रेगमेंटेशन जो है उसको इजीली तौर पे जो है वो सॉल्व कर देता है। अब है जी व्हाट इज पेजेस, कि पेजिंग क्या है। एज मेंशन अबव द मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन कॉल्ड पेजिंग स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन टू द सीपीयू एज एडिशनल मेमोरी। वो कहता है कि जैसे हम पीछे यानी इससे लास्ट लेक्चर मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमारी मेमोरी की मैनेजमेंट को कर रही होती हैं, उन्हीं में से एक टेक्निक हम लोगों ने लास्ट में भी पेजिंग की डिस्कस की थी, जो कि सीपीयू के अंदर जो है जब आपकी मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो जाती है और हार्ड डिस्क के ऊपर वो मेमोरी जो चली जाती है वो उसे हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। द सीपीयू एज एडिशनल मेमोरी कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। The CPU cannot directly access storage disk, so the MMU memory management unit eliminate memory by mapping pages to frame that are in RAM। वो कहता है कि MMU जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वही इसको एलिमिनेट करता है और वो डायरेक्टली CPU जो है वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क से जो है वो डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, वो थ्रू रैम करता है। इसलिए वो हार्ड डिस्क के ऊपर जो हम वर्चुअल मेमोरी जो है वो डिक्लेयर करते हैं वो उसके थ्रू जो है वो रैम के थ्रू जो है वो डाटे को अपने पेज बाय पेज या पेजिंग के थ्रू या मैपिंग के थ्रू जो है वो लेता है। बिफोर वी लॉन्च इनटू अ मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पेजेस एंड फ्रेम, लेट्स डिफाइन द टेक्निकल टर्म। अगर वो कहता है कि अगर हम इसकी ज्यादा डिटेल में जाएं, उसकी डिटेल को जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी गई हैं, टेक्निकल टर्म्स दी गई हैं, आप इन्हीं को जो है वो देखें। पेज है जी सबसे पहले अ फिक्स लेंथ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी राइजिंग ऑन द डिस्क, यानी हार्ड डिस्क के ऊपर हम एक फिक्स मेमोरी जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। फ्रेम अ फ्लेक्सिबल लेंथ कंटिन्यूअस ब्लॉक लोकेटेड इन रैम हुज साइजिंग इज एडिशनली टू द पेज। वो कहता है कि फिक्स लेंथ क्या है किसकी, उस ब्लॉक की जो रैम के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं वो बेसिकली हमारा इस पेज का एक एडिशनली फ्रेम कहलाता है। फिजिकल मेमोरी द कंप्यूटर रैंडम एक्सेस मेमोरी टिपिकली कंटेन द डिम कॉर्ड अटैच टू द कंप्यूटर मदरबोर्ड। वो कहता है कि रैम जो है जो कि आपके फिजिकल मेमोरी है जो जिसको हम नॉर्मल लफ्जों में डिम और सिम बोलते हैं, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और सिम आपका है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये दोनों मॉड्यूल जो होते हैं फिजिकली मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो हम लोगों ने लगाए हुए होते हैं। नेक्स्ट है जी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज अ पोर्शन of the HDD और SSD that is reserved to emulate RAM। वो कहता है कि वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या है, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर और आपकी SSD के ऊपर एक
रिजर्व इम्यूलेट है, एक रिजर्व डेटा है, एक रिजर्व एरिया है जो कि हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं। द MMU serve the virtual memory from disk to CPU to reduce the workload on physical memory। वो कहता है कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही जो है उसको सर्व करता है कि वर्चुअल मेमोरी को हार्ड डिस्क से CPU और CPU से रैम के ऊपर लोड डाल के अपना फिजिकल जो मेमोरी है उसको क्लियर करे। virtual address, the CPU generate a virtual address for each active process। the MMU map the virtual address to a physical location in RAM and passes the address to the bus। CPU क्या करता है कि हमारे वर्चुअल एड्रेस, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डाटा बसेस होती हैं, जिसमें डाटा बस है, एड्रेस बस है, सिस्टम बस है। ये सारी की सारी आपकी मदरबोर्ड के ऊपर जो बनी होती हैं। जिस बस ने जो काम करना है वो अपने वर्चुअली एड्रेसेस को लेते हुए, अपनी रैम, फिजिकली रैम में से डाटे को लेते हुए इन तमाम बसेस से गुजरते हुए जो है वो अपना वर्क करती है। अब वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज द रेंज ऑफ वर्चुअल एड्रेस अंडर द CPU कंट्रोल। और इसके जो एड्रेसेस हैं वो आपके 32 बिट के हो, 128 बिट के हो, 64 बिट के हो, 16 बिट के हो, 24 बिट के हो, ये सारे का सारा कंट्रोल जो है वो आपके CPU के पास होता है। वही आपके एड्रेस जनरेट करता है, वही आपके एड्रेस, क्योंकि वर्चुअल होते हैं, बाद में इनको वो ऑटोमेटिकली रिलीज भी करता है। फिजिकल एड्रेस, द फिजिकल एड्रेस इज अ लोकेशन इन रैम। फिजिकल एड्रेस क्या है? बेसिकली रैम के अंदर एक ऐसी लोकेशन है जहां फिजिकल एड्रेस स्पेस इज सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द CPU वर्चुअल एड्रेस। वो कहता है कि फिजिकल एड्रेस असल में बेसिकली वो सारे के सारे उनकी करस्पॉन्डिंग कर रहे होते हैं जो वर्चुअल एड्रेस जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल कोट करूं तो आपके अगर नादरा का आईडी कार्ड है तो उसमें 2 आईडी आपके एड्रेस जो है वो लिखे जाते हैं। एक आपका टेम्परेरी एड्रेस होता है, दूसरा आपका जो है वो परमानेंट एड्रेस होता है। परमानेंट एड्रेस को अगर हम रैम की कंडीशन में लेके आए तो वो आपका फिजिकल एड्रेस है, और जो आपका टेम्परेरी एड्रेस है वो बेसिकली अगर हम CPU की फॉर्म में लेके जाएं तो वो आपका वर्चुअल एड्रेस बनता है। अब फिजिकल एड्रेस स्पेस इज रेंज ऑफ फिजिकल एड्रेस अंडर द MMU कंट्रोल। और वो कहता है कि सारे का सारा फिजिकल एड्रेस जो है वो किसके कंट्रोल होते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के कंट्रोल होते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारे पास पेजिंग की ही एक डायग्राम दी हुई है और इसमें आप देख रहे हो कि एक पेज और डेटा जो है वो आपका ट्रांसफर हो रहा है। इसमें पेज का टेबल है, लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है। आगे आप जाके देख रहे हो कि आपको एड्रेसेस की फॉर्म में 10 की फॉर्म में जो है वो कुछ एड्रेसेस जो है डिस्प्ले हो रहे हैं। बाय असाइन एन एड्रेस टू अ पीस ऑफ डेटा यूजिंग अ पेज टेबल, यानी कि जो एड्रेस उसको असाइन किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? आपके पेज टेबल के थ्रू किया जाता है। Between the CPU and the computer physical memory, a computer MMU enable the system to retrieve the data whenever needed। और MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही उस एड्रेस को अपने पास सेव कर रही होती है थ्रू CPU। और जब हम उस डेटे को रिट्रीव करते हैं, मिसाल के तौर पे आज आपने कोई फाइल सेव किया या यही जिस तरह मैंने आप लोगों के लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं, अब जब मुझे जिस डेट पे जिस लेक्चर की जरूरत पड़ती है मैं अपने हार्ड डिस्क उसको ओपन कर लेता हूं। तो बेसिकली क्या है? बेसिकली आपके CPU के पास कुछ एड्रेसेस जो है वो बन चुके हैं और उन एड्रेसेस के ऊपर आपकी ये फाइल जो है जिसे हम फाइल एलोकेशन टेबल फैट बोलते हैं, उस टेबल के तहत जो है उसमें आपके वो नेम असाइन किए गए, एड्रेस बना दिए गए। तो वो जब भी हम कोई फाइल जो है वो कॉल करते हैं वो एड्रेस पे जाता है और उस एड्रेस के मुताबिक जो फाइल हमारी बनी होती है उसको वापस रिट्रीव कर देता है, हमें डिस्प्ले कर देता है। मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी कॉल्ड फ्रेम and the size of frame is kept the same as that of a page to have optimized utilization of the main memory and to avoid external fragmentation। वो कहता है कि मेन मेमोरी जो है वो बेसिकली क्या करती है, उसने भी अपने आप को 2 डिफरेंट फिक्स साइज ब्लॉक्स के अंदर जो है फिजिकली डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि फ्रेम्स की कंडीशन में होते हैं और साइज की कंडीशन में। दोनों चीजें जो है वो ऑप्टिमाइज कर रही होती हैं आपके डेटे को और आपकी मेमोरी जो है, ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से जो है वो दूर हो सके। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ब्लॉक आपको खाली नजर आ रहे हैं, इट मींस इनमें डेटा आपका नहीं पड़ा हुआ और इसीलिए ये फ्रेगमेंटेशन से थोड़ा सा हट के पड़ेगा। नेक्स्ट है एड्रेस की ट्रांसलेशन, के एड्रेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जी
सीक्वेंस वाइज स्टोर होता है। सीपीयू जो है उसका ये फैट एलोकेशन टेबल, ये आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे, उसकी मैं आपको एक दो प्रोग्राम भी करवाऊंगा, आप मेमोरी से चेक कीजिएगा कि जैसे ही आप मेमोरी में वो प्रोग्राम लिखते हैं और आपका डाटा जो है वहां से रिट्रीव होता है, ऑटोमेटिकली फिजिकल एड्रेस जो है वो चेंज होता जाएगा। कुछ बाज का तो वो ऊपर नीचे शफल होता रहेगा और रहेगा सीक्वेंस में ही, लेकिन जहां से डाटा आपका रिट्रीव हो रहा है वो वापस, जब आप वापस उसको सेव करके सेंड करोगे, वो सेम लोकेशन पे वापस अपनी जगह पे ही जाके सेव हो जाएगा। इसका प्रोग्राम हम लिखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप खुद ही उसको जब रन करके देखोगे आपका डाटा जो है वो ट्रैवल होता हुआ आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है। एड्रेस ट्रांसलेशन, पेज एड्रेस, ये वही आप जो अब मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ये बेसिकली वही है जो आपने पूछा कि वो होता तो सीरियल में है, लेकिन ये कैसे उसको जो है वो हैंडल कर रहा होता है। पेज एड्रेसेस इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ पेज नंबर एंड द ऑफसेट। वो कहता है कि बेसिकली ये जो पेज एड्रेस है वो बेसिकली क्या है, वो आपका एक लॉजिकल एड्रेस है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी नंबर को, पेज को। अब लॉजिकल एड्रेस कैसे बनता है, पेज नंबर प्लस पेज ऑफसेट। Frame address is called physical address and represented by a frame number and the offset. अब physical address कैसे बनता है, frame number plus पेज का offset. A data structure called page map table is used to keep track of the relationship between a page of a process to a frame in physical memory. वो कहता है कि डाटा स्ट्रक्चर का एक टेबल है, यानी लिंक लिस्ट, आप लोगों ने अगर डाटा स्ट्रक्चर स्टडी किया उसमें लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यूज है, इसी तरह ट्रीज है, तो उनमें भी आप इसका प्रैक्टिकली तौर पे आप अपने फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस को जो है क्यूज बना ले, लिंक लिस्ट बना ले, स्टैक्स बना ले, तो वहां पे भी आप अपने एड्रेसेस को जो है वो इस कॉन्सेप्ट को जो ट्रांसलेशन को जो है वो बासानी कर सकते हो। When the system allocate a frame to any page, जब हम अपना सिस्टम एलोकेट कर देते हैं किसी फ्रेम को, किसी भी पेज को, यानी कहने का ये मतलब है कि आपने किसी भी पेज को पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो फ्रेम की शक्ल में एलोकेट कर दिया, इट ट्रांसलेट दिस लॉजिकल एड्रेस। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको लॉजिकल एड्रेस के अंदर उसको ट्रांसलेट करेगा इनटू फिजिकल एड्रेस, फिर उसको फिजिकल में लेके जाएगा एंड क्रिएट एंट्री इनटू द पेज, और उसकी एंट्री जो है वो पेज को दे देगा। यानी जैसे ही वो फिजिकल एड्रेस में जाएगा तो वो उसका जो एंट्री कोड होगा, जो स्टार्टिंग कोड होगा, वो कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली आपके पेज टेबल टू बी यूज्ड थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि पूरा प्रोग्राम आपका जो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वो पेज के अंदर वो सारा सीक्वेंस, पेज के अंदर वो सारे एड्रेसेस फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस है, जिनको देखते हुए आपका कंप्यूटर जो है, आपका सिस्टम जो है वो अपनी उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। When a process is to be executed, its corresponding page are loaded into any available memory frame. Suppose you have a program of 8 KB, but your memory can accommodate of 5 KB at a given point in time, then the paging concept will come into the picture. वो कहता है कि अगर हम एग्जांपल लें, सपोज करें कि आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, अब उस प्रोग्राम की जो साइज है वो 8 KB है, यानी 8 किलोबाइट, लेकिन आपके पास जो मेमोरी बच गई है वो 5 KB है। तो अब जो 3 KB है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक्चुअली आपका पिक्चर है, और वो ऑटोमेटिकली रैम जो उसको शफल कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा के उसको आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क के ऊपर वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफर करेगा। जैसे ही उसकी 8 KB पूरी होगी, वो 3 KB वहां से उठाएगा और ऑटोमेटिकली आपको 8 KB करके आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। व्हेन कंप्यूटर रन आउट ऑफ रैम, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर आपका रन होता है रैम के अलावा, यानी द ऑपरेटिंग सिस्टम विल मूव आइडियल और अनवांटेड पेज ऑफ द मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी टू फ्री अप रैम फॉर अदर प्रोसेस एंड ब्रिंग देम बैक व्हेन नीडेड बाय द प्रोग्राम। वो कहता है कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले रैम को खाली करेगा। अगर उसमें कोई जरूरी डाटा है भी तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर कर देगा, आपकी वर्चुअल मेमोरी को कर सकता है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी को कर सकता है, आपके कैशे को कर सकता है, लेकिन रैम को वो खाली करके अपना जो ओएस है वो, उसका जो बूटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उन प्रोग्राम को जो है वो अपनी रैम के ऊपर जो है वो लोड कर देगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बाज का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्लो बूट हो रहा होता है, फिर हम जाके अपना टैंप खाली करते हैं तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसकी बूटिंग प्रोसेस जो है वो
तेज हो जाता है, और वो प्रोग्राम जो लाबाज का हमने लोड किए थे वो दोबारा से हमारे सामने जो है वो रीलोड हो रहे होते हैं। तो ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो इंटरनली लेवल पे कर रहे होते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, where the OS keep removing idle page from the main memory and write them onto the secondary memory and bring them back when required by the program। और ये क्या करता है, OS उसको उस वक्त वापस लेता है जब वो देख लेता है कि मेरे पास प्रॉपर तरीके से जगह जो है वो बन गई है, अब मैं इस प्रोग्राम को जो है रैम के अंदर लोड कर लूं, और जैसे ही वो लोड होता है तो वो प्रोग्राम हमें ऑटोमेटिकली, हमें पता ही नहीं होता कि हमने इस प्रोग्राम को क्लोज किया था नहीं किया था, वो वापस हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो डिस्प्ले। हमारे पास सेगमेंटेशन। ये सेगमेंटेशन क्या है? पीछे हमने सेगमेंटेशन को सिर्फ ये देखा था कि ये काम कैसे करती है, अब इसके हम डिटेल में जा रहे हैं। द प्रोसेस नोन एज सेगमेंटेशन इज अ वर्चुअल प्रोसेस दैट क्रिएट एड्रेस स्पेस ऑफ वेरियस साइजेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। वो कहता है कि वर्चुअल प्रोसेस यानी कि ओरिजिनल प्रोसेसिंग तो चल रही है, लेकिन आपका अगर प्रोसेसर भी बिजी है तो वो उस वक्त क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली वर्चुअल प्रोसेस जो है वो बनाना शुरू कर देता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके वेरियस साइज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स के जो है वो एड्रेसेस क्रिएट हो रहे होते हैं। वो जो एड्रेस क्रिएट होते हैं बेसिकली उनको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। ईच सेगमेंट इज अ डिफरेंट वर्चुअल एड्रेस स्पेस दैट डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग टू द प्रोसेस जॉब। वो कहता है कि हर सेगमेंट क्या है, वो डिफरेंट वर्चुअल एड्रेस का होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लें तो आप किसी कॉलोनी में जाएं, अब वो जैसे कि आपकी अक्सरी 1 2 3 बने हुए, वो क्या है, वहां पे सारे के सारे घर जो है वो एक ही सिंगल मैप के ऊपर जो है वो डिजाइन किए गए हैं। अब उसमें क्या है, लेकिन सबका जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, डिजाइन सबका एक है सेम। इसी तरह मेमोरी में भी ब्लॉक हमारा सेम है, लेकिन हर ब्लॉक का एक अलहदा से जो है वो एड्रेस दे दिया गया है, जो कि फिजिकल भी है और वर्चुअल भी है। फिजिकल एड्रेस उस वक्त वर्क करेगा जब वर्चुअल एड्रेस अगर आपका खाली पड़ा है। अगर अब फिजिकल एड्रेस आपका फिल हो गया है तो उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है या आपका ओएस जो है वो ऑटोमेटिकली वर्चुअल एड्रेसेस के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और आपके प्रोसेस को जो है वो उसी तरीके से काम करवाता रहेगा प्रोसेस से। When a process executes segmentation assign related data into segment for faster processing, जैसे ही आपका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है और उससे रिलेटेड डेटे को ज्यादा तेज स्पीड में करना चाह रहा है, द सेगमेंटेशन फंक्शन मेंटेन अ सेगमेंट टेबल दैट इंक्लूड फिजिकल एड्रेस ऑफ सेगमेंटेशन साइज एंड अदर डेटा। तो वो उस वक्त क्या करता है, वो उस वक्त ऑटोमेटिकली फिजिकल एड्रेसेस को, यानी वर्चुअल एड्रेसेस से वो डेटा किधर कॉल हो जाता है, आपके फिजिकल एड्रेसेस में डेटा कॉल हो जाता है, और वहीं पे वो सेगमेंटेशन की और उसके साइज की जो है वो करता है। सम सेगमेंटेशन स्पीड अप a computer information retrieved by assign related data into a segment table। और जैसे हमारा पेज का टेबल था इसी तरह से हमारा सेगमेंट का भी टेबल जो है वो मौजूद होता है, और सीपीयू जो है वो उसमें फिजिकल मेमोरी और सीपीयू जो है वो इन दोनों के दरमियान में जो है ये अपना टेबल जो है वो वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी हमारा सेगमेंटेशन प्रोसेस, कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। ईच सेगमेंट स्टोर द प्रोसेस इज प्राइमरी फंक्शन। वो कहता है कि सबसे पहला जो फंक्शन है इसका वो ये है कि ये अपने प्रोसेस को प्राइमरी लेवल पे स्टोर करता है। डाटा स्ट्रक्चर एंड यूटिलाइजेशन, डाटा का स्ट्रक्चर बनाता है और उसको यूटिलाइज करता है। द सीपीयू कीप अ सेगमेंट मैप टेबल फॉर एवरी प्रोसेस एंड मेमोरी ब्लॉक अलोन विद सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड मेमोरी लोकेशन। वो कहता है कि सीपीयू जो है वो अपने सेगमेंट टेबल को मैप करता है, प्रोसेस करता है, उसके ब्लॉक्स बनाता है और उसको आइडेंटिफाई करता है ताकि मेमोरी जो है वो प्रॉपर तरीके से लोकेशन पे आ जाए। द सीपीयू जनरेट वर्चुअल एड्रेस फॉर रनिंग प्रोसेस। सीपीयू जो है वो वर्चुअल एड्रेसेस को रन करता है। सेगमेंटेशन टेबल, द सीपीयू जनरेट वर्चुअल एड्रेसेस इनटू फिजिकल एड्रेस दैट रेफर अ यूनिक फिजिकल मेमोरी लोकेशन। ये दोनों क्या करते हैं, वर्चुअल भी और फिजिकल भी। इनका काम यह है कि सीपीयू ने जो सेगमेंटेशन की जनरेशन की है या सीपीयू से जो सेगमेंट जनरेट हुए हैं उन तमाम को फिजिकल लोकेशन के ऊपर रैम के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से लेके आए और वहीं से वो जो है उसका प्रोसेस जो है वो
कर सके। आपको अच्छी तरह पता है कि सीपीयू जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं करता, सबसे पहले डाटा जो है वो आपका कैशे, कैशे से रैम, रैम से फिर होता हुआ वो प्रोसेस, और प्रोसेस से होता हुआ आपके पास वो वीजीए के से होता हुआ आपको जो है वो प्रोसेस होता हुआ नजर आता है। तो ये पूरी एक वर्किंग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट एक बनी हुई है, जिस तरह से डाटा को ये लेके जो है वो असाइन कर रहा है, उसकी उसमें लॉजिकल ऑपरेशंस को भी वो चेक कर रहा है, करते हुए डाटा जो है वो आप तक मेन मेमोरी तक पहुंचता है, और मेन मेमोरी से फिर इसी तरह होता हुआ डाटा जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले होता है। द ट्रांसलेशन इज नॉट स्ट्रिक्टली 1-to-1, ये ट्रांसलेशन जो है ये एक नहीं है। डिफरेंट वर्चुअल एड्रेसेस कैन मैप टू द सेम फिजिकल एड्रेस, एक ही एड्रेस के ऊपर, फिजिकल एड्रेस के ऊपर डिफरेंट सेगमेंट जो है वो काम कर रहे होते हैं। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मैंने आपको हमेशा यही बताया कि अगर ओएस के कुछ एडवांटेजेस हैं तो ओएस के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, उसका मेमोरी मैनेजमेंट है, उसका सीपीयू मैनेजमेंट है, उसकी सेगमेंटेशन है, पेजिंग है, हर एक के एडवांटेज है, तो साथ में साथ कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पेजिंग एडवांटेज 1, the programmer level paging is transparent function and does not require इंटरवेंशन। वो कहता है कि प्रोग्रामिंग लेवल पे पेजिंग की ट्रांसमिशन यानी पेजेस जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। वैसे नॉर्मली तौर पे मैं आपको बताता चलूं कि ओएस के अंदर बाय डिफॉल्ट 8 पेजेस होते हैं, जिनमें से आप लोग या भी जितने भी बड़े हाई लेवल के प्रोग्रामर है वो मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस के ऊपर जो है वो अपना कोड कर सकते हैं, बाकी पेजेस जो है वो सारे फ्री होते हैं, और सीपीयू जो है वो अपना एक्सटर्नल लेवल का जो फ्रेगमेंटेशन है या इंटरनल लेवल फ्रेगमेंटेशन है या जो भी एरर आपके चल रहे होते हैं वो एक आध पेज के ऊपर फ्री रख के उसके ऊपर वर्किंग करवा रहा होता है। नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं है इसमें, क्योंकि आज ओएस जो है वो नॉर्मल तौर पे अपडेटेड रहता है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि आप लोग अपनी विंडोज को जो है वो अपडेट रखा करो, क्योंकि काफी ऐसी टीएसआर ऐसे जो है सेट्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम की रूटीन्स आ रही होती हैं जो कि आपके ओएस को इन तमाम चीजों से सेव कर रहा होता है। और नॉर्मली मैंने स्टूडेंट्स को ये देखा है कि वो अपनी विंडोज को जब अपडेट नहीं करते, फिर क्या होता है कि विंडो करप्ट हो जाती है और प्रॉब्लम आ रही होती है या विंडो स्लो हो जाती है। जब तक आप उसको रूटीन लेवल पे अपडेट नहीं रखोगे तो वो आपका ओएस जो है वो ओल्ड वर्जन के अंदर ही जाके जो है वो फिर ये आपके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एड्रेसेस सिस्टम का स्लो होना, इस तरह के फॉल्ट एरर जो है वो आपको मिलेंगे। डिसएडवांटेजेस इसके हैं जी, पेजिंग कॉजिंग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑन ओल्डर सिस्टम, longer memory lookup times than segmentation remotely with TLB memory cache। वो कहता है कि दो इसके डिसएडवांटेज, एक वही बात होगी कि अगर आपका ओल्डर सिस्टम है और आपने उसके ओएस को प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं किया हुआ तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अक्सर आपके सिस्टम पे जो है वो होती रहेगी, और इस तरह अगर वो होती रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है वो स्लो होगा। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट है जी हमारे पास सेगमेंटेशन की एडवांटेजेस और सेगमेंटेशन के डिसएडवांटेजेस। नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है जी, अगर सेगमेंटेशन के हम पहले हमने पेजेस के देखे, अब हम सेगमेंटेशन के देख रहे हैं। सेगमेंट टेबल कंज्यूम लेस स्पेस कंपेयर टू पेज टेबल, यानी पेज टेबल से बहुत कम स्पेस जो है वो ये कंज्यूम करता है। एवरेज सेगमेंटेशन साइज आर लार्जर देन मोस्ट पेज साइज, पेज साइज से इसका साइज भी कम होता है, which allows segment to store more process data, और इस तरह से वो डेटे को ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोसेस कर सकता है और अपने पास स्टोर भी कर सकता है। लेस प्रोसेसिंग ओवरहेड, प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो बड़े हल्के लेवल पे इस्तेमाल होती है। सिंपलर टू रीलोकेट सेगमेंट देन आर रीलोकेटिंग कंटीन्यूअस एड्रेस स्पेस ऑन द डिस्क, और जितनी भी स्पेस है वो उसको ऑटोमेटिकली ये डिस्क के ऊपर ही रीलोकेट कर होता है। सेगमेंट टेबल आर स्मॉलर देन पेज टेबल, साइज में कम होते हैं पेज टेबल से, लेकिन इनकी जो मेमोरी है वो बहुत कम इस्तेमाल हो रही है और इसलिए डाटा को जल्दी रिट्रीव कर रहे होते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है जी? लूज लेजेंसी टेक्नोलॉजी 86 और 84 सर्वर, यानी यहाँ पे अब कुछ ओल्ड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब आने वाला जो वक्त है वो ये 32 बिट की बात कर रहा है और 64 बिट सर्वर्स की बात कर रहा है, क्योंकि अब हमारे पास जो विंडोज है वो डायरेक्टली 64 बिट पे आ गई है। x86 का मतलब है 80 जो है वो बेसिकली आपकी इंटेल फैमिली है, x86 का मतलब है 32 बिट, और अगर यहाँ पे x64 होता तो इट मींस आपकी 64 बिट, और 80 जो है वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं इंटेल फैमिली का जो कोड है वो आपका 80, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोसेस है
वो इस वक्त इंटेल कॉर्पोरेशन जो है वो क्रिएट कर रही है, और उसी के ऊपर हम लोग जो भी ओएस है, चाहे लाइनेक्स है, चाहे आपका यूनिक्स है, चाहे आपका विंडोज है, चाहे आपका सन सोलारिस है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम उसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वो यही बात कर रहा है कि लाइनस की कंडीशन में ओनली सपोर्टेड सेगमेंटेशन 80 यानी 32 बिट्स को जो प्रोसेसर है वो ज्यादा कर रहे थे। स्टेट दैट पेजिंग सिंप्लीफाई मेमोरी मैनेजमेंट बाय यूजिंग द सेम सेट ऑफ अ लीनियर addresses. Porting Linux or to different architecture is problematically because of limited segmentation support, required programmer invention, subject to series external fragmentation. वो कहता है कि इसमें मुख्तलिफ तरह के एरर हैं, लेकिन इन द केस ऑफ लाइनक्स, यानी जब आप अपने सिस्टम पे लाइनक्स की बात करते हो तो उस कंडीशन में ये हल्का फुल्का जो है वो 86 यानी 32 बिट की तरफ जो है वो असाइन करता है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अब मैं जी अटेंडेंस शेयर करने लगा हूं। जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई वो अपनी अटेंडेंस जो है वो लगवा ले, ताकि उसके बाद सेशन क्लोज होगा, फिर हम अपने लेक्चर को रिकंटिन्यू करें। अटेंडेंस मैंने शेयर कर दी है, जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही बोले। मोस्टली स्टूडेंट जो है ऑनलाइन हो चुके हैं। हम अपने लेक्चर को पहले खत्म कर लें, उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको मैं लूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, अब इसका रिव्यू है जो अभी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। पेजिंग में क्या है जी, फिक्स ब्लॉक साइज फॉर पेज एंड फ्रेम। पेजिंग के अंदर आपके पास ब्लॉक का जो साइज है वो फिक्स हो चुका था, और फ्रेम का भी। कंप्यूटर हैज टू डिटरमिन पेज फ्रेम साइज। कंप्यूटर जो है वो इसी को डिटरमिन कर रहा होता है कि आपका जो साइज, पेज साइज है, फ्रेम साइज है, वो फिक्स है। जबकि सेगमेंटेशन में क्या है, वेरिएबल साइज सेगमेंट आर यूज स्पेसिफाइड। यूजर जब चाहे अपनी मर्जी से इसका वेरिएबल जो है वो चेंज साइज जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है जी फ्रेगमेंटेशन। पेजेस के अंदर क्या है, ओल्डर सिस्टम वर सब्जेक्ट टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बाय नॉट एलोकेटिंग इंटायर पेज ऑफ टू मेमोरी। मॉडर्न ओएस नो लॉन्गर हैव दिस प्रॉब्लम। वो कहता है जो ओल्डर सिस्टम है उनमें अगर आप उनको अपडेट नहीं करते तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो अक्सर आती रहेगी। लेकिन जो मॉडर्न हमारे जैसे कि सन सोलारिस है, मॉडर्न ओएस है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सेगमेंटेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, सेगमेंटेशन लीड्स टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि सेगमेंटेशन के अंदर आपको अक्सर ही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जो है प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। टेबल्स के लिहाज से अगर हम बात करें, पेज टेबल्स डायरेक्टली द एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट टू पेज लोकेशन एंड स्टेटस को और लोकेशन को देखते हुए एमएमयू जो है वो अपने पेज का टेबल जो है वो डिजाइन करता है। दिस इज अ स्लोअर प्रोसेस देन सेगमेंटेशन टेबल, बट टीएलबी मेमोरी कैशे एक्सीलेट इट, यानी कि टेबल मेमोरी जो है वो आपकी टीएलबी, आपका जो टेबल है वही जो है पेज का टेबल जो है वो उसको क्रिएट कर रहा होता है और उसकी मेमोरी को देखते हुए वर्क करता है। इससे होता क्या है कि आपके जो प्रोसेस है वो सेगमेंट के टेबल को देखते हुए थोड़े से स्लो हो जाते हैं। सेगमेंटेशन में क्या होता है, सेगमेंटेशन टेबल कंटेन सेगमेंट आईडी, ये एक आईडी क्रिएट कर देता है एंड इंफॉर्मेशन, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बना देता है एंड आर फास्टर डायरेक्टली पेज टेबल लुकअप। और क्या करता है कि जो भी उसके पास पेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको ज्यादातर स्पीड से करता है और उसको डायरेक्टली जो है वो अपने टेबल के अंदर चेक करता है। अवेलेबिलिटी क्या है, पेजिंग वाइडली अवेलेबल ऑन द सीपीयू एंड एमएमयू चिप। जो आज की अवेलेबिलिटी है पेजिंग की वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है सीपीयू और एमएमयू के अंदर, लेकिन अगर चिप के ऊपर। लेकिन अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें, विंडोज सर्वर में सपोर्ट बैकवर्ड कैपेबिलिटी व्हाइल लाइनक्स हैज वेरी लिमिटेड सपोर्ट। अगर मैं विंडोज सर्वर्स की बात करूं तो वो बैकवर्ड पे बहुत ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी है, बहुत ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से वो सेगमेंटेशन को कवर कर पाता है। लेकिन लाइनक्स जो है
वो आप उसकी इतनी सपोर्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त दुनिया का पावरफुल आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स ही है, और वो सेगमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करता। क्यों? वो टोटली एरर फ्री है, उसमें जितनी भी वर्किंग है, जितनी भी प्रोसेसिंग है, वो अपने लिहाज से जो है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है। ओके जी, यहां तक हमारा लेक्चर आज का खत्म हुआ। अब किसी स्टूडेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मेरे तमाम लेक्चर जो हैं वो YouTube के ऊपर मौजूद हैं। आपने लर्न कंप्यूटर एकेडमी के नाम से मैंने आपको बताया था कि चैनल है, उस चैनल के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे है यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लेक्चर्स। जब आप वहां पे क्लिक करेंगी तो आपको आपके OS के तमाम लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। इसी तरह से लाइनक्स की इंस्टॉलेशन, विंडो की इंस्टॉलेशन भी जो कि आगे चल के हमने अपने OS के अंदर करनी है, वो भी आपको वहीं से मिल जाएगी। अगर इसके अलावा भी आपका जो गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम के अंदर जिन स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी ने ईमेल एड्रेसेस जो है वो ऐड किए हुए हैं, वहां पे भी ईच एंड एवरी लेक्चर विद डेट जो है वो आपको मिल जाएगा। उसमें सारे का सारा मटेरियल, आपकी बुक्स, वो भी सारी गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो पड़ी हुई हैं, आप वहां से आसानी जो है वो ले सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।